Hey everyone, this is Advocate Paras Chaudhary and you are watching APC classes. So let me tell you one thing, this is the first lecture on this channel, APC classes, where we will be dealing with the various aspects of law. And let me tell you one important thing about this channel and about this series of law. Here we will be dealing with the technical aspects of the subject of law in the most simplest way, right? So the topic in hand today we will be focusing on the preamble to the Constitution of India, right? So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रियम्बल जो कि हम प्रस्तावना भी जिसे बोलते हैं संविधान की, आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, बहुत सारी मैक्सिमम चीजें हमारे जीवन में आती हैं जिनका एक मैनुअल होता है, जिनकी एक बैकग्राउंड होती है। और जब हम मैनुअल की बात करते हैं तो वो हमें बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को हमें कैसे यूज करना है, उसको कैसे, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका नेचर क्या है, एंड हाउ वी विल बी डीलिंग विद द वेरियस एस्पेक्ट्स कमिंग इन द फ्यूचर वे, राइट, फ्यूचरिस्टिक वे। तो जैसे आप जानते हैं कि हम कहीं पर, लेट मी साइट वन एग्जांपल ओवर हियर, जैसे हम कभी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं, राइट? तो जब एडमिशन लेने जाते हैं तो दे आर प्रोवाइडिंग अस अ काइंड ऑफ बुकलेट विच यू पीपल एंड वी कॉमन पीपल उसको हम जानते हैं एज ए प्रोस्पेक्टस, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब हम प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं वो क्या होता है, वो आपका बेसिकली एक आउटलुक होता है जो आपको बताता है कि इस इंस्टीट्यूशन के, इस स्कूल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या नेचर है, व्हाई दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन फ्रेम्ड, और इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो उसी तरह से प्यारे बच्चों हमें बात करनी है आज के इस टॉपिक की, दैट इज योर प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं, इसकी हिंदी होती है प्रस्तावना। आप कोई भी एक्ट, कोई भी लेजिस्लेशन उठा के देख लीजिए, उसकी अलग से एक पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आती है, एक इंट्रोडक्शन आता है। उस जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारी प्रीएम्बल होता है, इंडियन एविडेंस एक्ट से पहले हमारा एक अलग से प्रीएम्बल होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले हमारा, तो कोई भी लेजिस्लेशन आप उठा के देख लीजिए, सभी में आपको एक प्रीएम्बल काइंड ऑफ थिंग विल बी देयर, राइट? तो जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो कुछ एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक प्रीएम्बल, जिसमें आप जानेंगे कि मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि जितने भी मैं यहां पे इंफॉर्मेशन आपको दे पाऊं वो आप किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेट इट बी यूपीएससी, लेट इट बी एनी स्टेट पीसीएस, लेट इट बी नेट जेआरएफ एंड लेट इट बी एनी जुडिशियल एग्जाम्स, राइट? तो जब भी आप इनकी तैयारी करेंगे या किसी भी, आप कोई भी पॉलिटी की इवन रेफरेंस बुक उठा के देख लीजिए, एम लक्ष्मीकांत एंड एनी अदर बुक यू आर रेफरिंग टू, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो दिस इज द फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, राइट? तो जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रीएम्बल की, तो हमें यही जानना है कि प्रीएम्बल एक लैटिन भाषा का शब्द प्रीएम्बुलस से बना है, जिसका मतलब है टू गो बिफोर, दैट इज योर इंट्रोडक्शन, परिचय करवाता है कि जो भी हम एक्ट पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या क्या उसका नेचर रहेगा, क्या क्या उसमें आइडियाज फॉर्मुलेट किए गए हैं, और क्या क्या उसकी फिलोसफी है, एंड वाज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, राइट? तो बेसिकली प्रीएम्बल एक लैटिन भाषा का वर्ड है, प्रीएम्बल एक लैटिन शब्द जो कि है प्रीएम्बुलस, जिसका मतलब है इंट्रोडक्शन, यानी कि मेन एक्ट से पहले जो लगता है, जो उसके बारे में, एक्ट के बारे में हमें बताता है कि एक्ट में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और किस लिए पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी बातें वी विल बी डीलिंग विद दिस in this topic preamble. So there are a few questions that comes to your conscience also, that what does the word preamble actually means, right? तो जब हम बात करते हैं what is preamble, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी लेजिस्लेशन हम पढ़ते हैं, उसकी जो भी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होती है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ एनी लेजिस्लेशन, उस लेजिस्लेशन का क्या पर्पस है, उसकी क्या फिलॉसफी है, उसके यूजेस क्या हैं, उसके आइडियाज क्या हैं, एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स बिहाइंड फॉर्मुलेटिंग सच एक्ट, सच लेजिस्लेशन, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो जब हम प्रीएम्बल की बात करते हैं तो इन बातों का हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा।
और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो एक लो स्टूडेंट को भी और एक आम नागरिक को भी जानना चाहिए। प्रियम्बल का एक स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हर एक आर्टिकल से जैसे पहले इंडेक्स होता है, उसके बाद एक प्रियम्बल होता है। यू कैन सी हियर ऑल्सो दिस इज योर प्रियम्बल, जो कि हमेशा ही आपको दिखेगा स्टार्टिंग विद अ वेरी मैजिकल वर्ड्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आप एक बार इसमें नजर डाल लेंगे और उसके बाद जैसे ही आप इस वीडियो के साथ उसको कोरिलेट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, हम कभी भी कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो जैसे मेरी फिलोसफी है, द सेम थिंग आई एम प्रोवाइडिंग यू आल्सो, कि कुछ भी आप पढ़िए, लेट इट बी एनीथिंग, लेट इट बी एनी सब्जेक्ट, राइट। तो उसमें आप इन दो वर्ड्स को हमेशा इंप्लीमेंट कीजिए। वन, टू आईज आर देयर, आईज, राइट। आई, वन इज योर इंटर रिलेशन and second is your interpretation, right। कि आप कुछ भी पढ़ते हैं उसको आप कैसे रिलेट कर पाते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ और उसको कैसे इंटरप्रेट। देखिए, वट एवर यू से, वट एवर यू डू, दिस इज ऑलवेज राइट, राइट, बट द थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग दैट थिंग, राइट। आप उसका विश्लेषण कैसे करते हैं, आप उसको समझाते कैसे हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको जानने पड़ेंगे। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक इन हैंड, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके मैंने कुछ एक बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, तो मैं जल्दी कोशिश करूंगा आपको सिंपलेस्ट वे में समझाने की, और इसमें मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपके कंपैटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द प्रीएम्बल। Though it seems it's quite simple question, but yes, here comes the technical aspects also. What the technical aspect is, I'm here gonna tell you, right? तो जब क्वेश्चन हम बात करते हैं who drafted the preamble, तो आपका प्यारे बच्चों सीधा सा आंसर रहेगा that the person who drafted the preamble was पंडित जवाहरलाल नेहरू। And now the question arises how पंडित जवाहरलाल नेहरू formulated या drafted the preamble। क्योंकि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि जब 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि सिटीजन्स इंडिया के, हमारी कंट्री के जितने भी लोग होंगे, जितने भी सिटीजन्स होंगे, उनकी क्या क्या राइट्स रहेंगे, उनकी क्या क्या लिबर्टीज रहेंगी। तो वो सारे उसके आइडियाज और एक्सप्रेशंस जो उन्होंने बताए थे, उन्हीं को हमने नाम दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि ये चीजें हमें डालनी पड़ेंगी। और जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बना, वो डेट क्या थी, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, प्लीज नोट। ऑन 13th December 1946 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और मैंने जैसा बताया, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था प्यारे बच्चों, ये वही था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया था जिसका नाम उन्होंने रखा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और जो बाद में चल के अडॉप्ट किया गया एज अ प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 22nd January 1947। आई होप अप टू दिस पॉइंट इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। मैं और इसको जब वाइंड अप करेंगे हम क्लास, तो हम एक बार ओवरलैप कर लेंगे इन चीजों को, राइट। तो जब हम सेकंड एस्पेक्ट पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हम देखेंगे व्हाट इज द सोर्स, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल, राइट। तो प्रीएम्बल के रेलिवेंस में प्रीएम्बल को रेलिवेंस में लेके हम सोर्स, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिराइव करते हैं, कैसे समझते हैं, ठीक है। तो जब सोर्स क्या स्रोत है, नेचर क्या प्रकृति है, ऑब्जेक्टिव क्या उसके उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नेचर रहेगा, उसका क्या सोर्स रहेगा। तो जब हम प्यारे बच्चों सोर्स की बात करेंगे, यहां पर आपको समझने की जरूरत है सोर्स की, स्रोत हमें कहां से पता चलता है कि संविधान हमारा कैसे क्या बना। तो इसका एक ही, जैसे मैंने आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाया था प्रीएम्बल में, इसकी फर्स्ट लाइन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट्स इट। तो जैसे ही हम बात करेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वही हमारा मेन सोर्स है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब भारत के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी 130 करोड़ लोग हैं, वही बनाते हैं, वही है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वही बताते हैं कि कंट्री को कैसे गवर्न करेंगे, कैसे हम
एक पीएम को इलेक्ट करेंगे और वो पीएम कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन करेगा पार्लियामेंट में, राइट। तो ये हो गया आपका सोर्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स मैंने बताया आपको, ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो जब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों इसके नेचर की, तो नेचर, प्रकृति कैसी है इसकी, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स हम कर सकते हैं एज पर द टाइमिंग्स, राइट। और रिजिड क्यों है, कि कुछ एक एस्पेक्ट ऐसे हैं जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको हम अमेंड नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस में हमने लैंडमार्क जजमेंट ऑफ 1973 हमने किया। और जब हम बात करेंगे एज टू प्रियम्बल, नेचर की बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 5 वर्ड्स पे प्यारे बच्चों हमें फोकस करना पड़ेगा। वो 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, राइट। ये सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाता है आपका, या नेट के पेपर में आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि ये सीक्वेंस कैसा है। आपको दे देंगे पहले सोवरन, फिर बोल देंगे सोशलिस्ट, फिर बोल देंगे डेमोक्रेटिक, फिर बोल देंगे रिपब्लिक, फिर बोल देंगे सेक्युलर, एंड अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, राइट। तो आपको क्या ये सीक्वेंस प्रॉपर एग्जैक्टली आपको याद रखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो जैसे हम बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इनको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा नेचर, राइट। ये 5 वर्ड हमारे नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है, हमारे प्रीएम्बल विद रेफरेंस टू प्रीएम्बल को बताता है। और इन 5 वर्ड से अगर आप आगे चल के प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो 4 वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये 5 वर्ड्स हमारे बताते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चीजें आपको यहां पे समझनी है। सोर्स मैंने बता दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक। नेचर मैंने आपको बता दिया, ये 5 वर्ड्स हैं विच यू नीड टू फोकस ऑन। कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और जब आप प्रीएम्बल पढ़ेंगे उस इन वर्ड से आगे चल के 4 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, एसेंशियल वर्ड्स आते हैं। दे आर जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बताते हैं। एंड इट इज अगेन पर्टिनेंट टू नोट प्यारे बच्चों कि प्रीएम्बल को बस एक ही बार अमेंड किया गया है, और वो कब अमेंड किया गया था, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। और ये तो आप जो भी बच्चा प्रेपरेशन कर रहा होगा किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की, तो वो जानता भी है कि ये वाला ऐसा क्वेश्चन है कि ये 101% यू कैन एक्सपेक्ट इन एनी एग्जाम, राइट। जैसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी क्यों बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इतने सारे संशोधन हमने अपने संविधान में कर दिए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट्स लेके आ गए थे हम, जिसकी वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, राइट। और प्रीएम्बल में इसका क्या रेलेवेंस है, प्रीएम्बल में हमने 3 वर्ड्स को इंसर्ट किया गया बाय 42nd अमेंडमेंट प्यारे बच्चों। वो 3 वर्ड्स कौन से थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये वर्ड्स बिल्कुल आपको क्रैम करने हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको यू विल फाइंड दीज 3 वर्ड्स, दीज आर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो जब हम बात करते हैं इन एसेंशियल्स की, एक बार थोड़ा हम ये भी जान लेते हैं कि ये 5 वर्ड्स है क्या। देखिए सोवरन, पहले सोवरन समझिए क्या है। सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट। इंडिपेंडेंट कंट्री का मतलब प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट से ये है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं है हमें गवर्न करने की। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम एक अपना राष्ट्रपति या एक अपना प्राइम मिनिस्टर हम चुनेंगे जो कि हमें पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो सोवरन, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री एंड नॉट बॉदर्ड, राइट। तो कोई भी एक्सटर्नल पावर नहीं हमें गवर्न नहीं करेगी, इट इज ओनली द पीपल ऑफ द कंट्री, राइट। इंडिपेंडेंट कंट्री है। दूसरा वर्ड आपका आता है प्यारे बच्चों सोशलिस्ट। सोशलिस्ट से आप क्या समझते हैं, सोशलिस्ट का मतलब होता है एक वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट जैसे हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, तो वो बताते थे कि क्या क्या सोशल एस्पेक्ट्स, सोशल रिफॉर्म्स हमें क्या क्या लेके आने चाहिए। जैसे पॉवर्टी हो गया। तो प्यारे बच्चों जब हम बात करते हैं सोशलिस्ट एस्पेक्ट की, तो हम जानते हैं
कि गांधीयन प्रिंसिपल्स थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ सिद्धांत थे, कुछ मूल्य थे, ठीक है, जो कि हमने यहां पर एम्बाइब किए। और जब हम सोशलिस्ट एस्पेक्ट की बात करते हैं, इस इंग्रेडिएंट की बात करते हैं एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल ऑफ द इंडिया, तो हम बात करते हैं कि जो सोशलिस्ट था, यहां पर बात की गई एक वेलफेयर स्टेट की। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होगा, यहां पर पॉवर्टी के लिए कोई जगह नहीं होगी, हंगर के लिए कोई जगह नहीं होगी, और जो भी जैसे हमने बताया ना कि 2030 तक हमें हमारे कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि हमारे क्या क्या, दैट नो पॉवर्टी शुड बी देयर, नो हंगर शुड बी देयर, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंट्रीज, राइट। तो वो सारे एस्पेक्ट्स हमें क्या बताए गए सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट का मतलब एक वेलफेयर स्टेट हमने बनानी है, राइट। फिर आता है आपका थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज योर सेक्युलर। ये वर्ड बेटा फोकस करता है किस पे, कि रिलीजन होगा और रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोपगेट और प्रोफेस करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी। स्टेट हैज नो रिलीजन, ये इस लाइन पे फोकस करता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा जो वो हमारे ऊपर थोप देंगे एंड वी हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रिलीजन, राइट। जैसे हमने देखा कि पास्ट में फ्रांस में किसी को कोई प्रैक्टिस करने की छूट नहीं दी जाती थी, और अगर मैं करंट से रिलेट करूं, जैसे चाइना में उइगर मुस्लिम्स का अगर हम कंसेप्ट देखें शिनजियांग प्रांत में, तो वहां पर भी क्या है कि उनको इस्लाम धर्म फॉलो करने की इजाजत नहीं है, बट इट इज द कंट्री, इट इज आवर कंट्री ओनली, जहां पर इजिली हम कोई भी धर्म, लेट इट बी इस्लाम, लेट इट बी क्रिश्चियनिटी, लेट इट बी जैनिज्म, लेट इट बी जूइश, राइट, तो कोई भी हम धर्म लेके चलते हैं, सिखिज्म होता है, तो कोई भी अगर हम धर्म लेते हैं तो वी आर हैविंग दैट फंडामेंटल राइट टू प्रोपगेट, प्रोफेस एंड प्रैक्टिस सच रिलीजन। तो यहां पर एक सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट भी आता है, दैट यू आर रिक्वायर्ड टू नो। फिर आता है आपका डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, हम बोल तो देते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब देखिए, डेमो का मतलब होता है लोग और क्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। जैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ही वाज द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी, जो कि हमें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ाते भी आ रहे हैं, कि द गवर्नमेंट इज द, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, द डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ये तीन एस्पेक्ट्स रहते हैं, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, और यही बनाते हैं आपको डेमोक्रेसी, दैट इज रूल ऑफ द पीपल, कि यहां पर गवर्न और कंट्री को कौन चलाएगा, द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक एक, जैसे हमने बताया कि गणतंत्र मतलब गणों का तंत्र, द सिस्टम ऑफ द पीपल। अब सिस्टम क्या रहेगा कि हम यहां पर चाहे हमारा पीएम होगा, हमारे प्रेसिडेंट होंगे जिसको हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो रियल हेड जिसे बोलते हैं हम, तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ये ऐसा नहीं है कोई हेरेडिटरी, जैसे मुगल किंगडम में होता था बादशाह का कंसेप्ट, पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर अकबर आया, राइट, फिर जहांगीर शाह, जब ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसका ऐसा कंडीशन नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड हेरेडिटरी। हमारे जैसे सुपर 30 में बताया गया था कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राइट, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो भी पर्सन या मेंबर को हम इलेक्ट करेंगे, ही और शी विल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। वो लोगों को ही रिप्रेजेंट करेगा और लोगों के द्वारा ही इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ एक और एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको जानने हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक ही साथ कवर करेंगे। दैट इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड? दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। ये मैं चाहता हूं आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आपके प्री एग्जामिनेशन में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, किसी नेट के एग्जाम में, और इवन कई बार आ जाते हैं आपके मेंस एग्जाम में भी, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको समझने की जरूरत है एक प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन? आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है कि पार्लियामेंट किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। बट जो कि केशवानंद भारती में कहा गया कि भाई अमेंड तो कर सकते हैं, बट विदाउट वायलेटिंग
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो हम आगे भी चल के अगली क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं ओवरव्यू जरूर दे दूंगा आपको, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इज द प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कैन इट बी अमेंडेड, तो यहाँ पर हमें दो केसेस पे बेटा फोकस करने की जरूरत है। ये दो केसेस के नाम है, मैं चाहूंगा आप नोट भी कर लीजिए, रे बेरुबारी यूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स वाला केस एंड केशवानंद भारती केस 1973। जब हम बात करेंगे बेरुबारी यूनियन वाला केस की, तो यहां पर बताया गया प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दस इट कैन नॉट बी अमेंडेड। यहां पर बोला गया कि प्रीएम्बल है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो, एंड दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी अमेंडेड। यहां पर एक गलती हो गई थी जिसको सुधारा गया हमारे अगले आने वाले केस कब, 1973, जिसका नाम था केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, राइट। जिसमें बताया गया कि लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वाज आल्सो अडॉप्टेड विद द सेम प्रोसीजर, कि जैसे बाकी प्रोविजन थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसी हिसाब से प्रीएम्बल को भी अडॉप्ट किया गया, एंड देयरफॉर इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट विदाउट वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और केशवानंद भारती, रिमेंबर दिस नेम, the name of this case, this is the most and landmark citation, right। तो जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों प्रीएम्बल की, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। यहां तक आपको अगर कोई भी क्वेश्चन, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस चैनल by thumbs up and share this channel, and don't forget to press the bell icon and subscribe my channel saying APC classes, right? Thank you so much. See you in the next video. Thank you so much.